आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एम्प्लॉय की सैलरीज कैसे क्रिएट करेंगे और उसको हम एक रेलिवेंट प्रोजेक्ट के साथ कैसे अटैच करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम टाइम शीट्स को सिस्टम में कैसे इंपोर्ट करेंगे और उन टाइम शीट्स के बेस पे इनवॉइसिंग कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये अब उस सीरीज की सेकंड वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉय मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं कर लेता हूँ मेहदी हसन को। और अब इसका हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देंगे। सिंपली यहाँ से जब क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम दे देंगे और सैलरी इंफॉर्मेशन में हम जाके उसको फिल कर देते हैं कि हम उसको 1300 हम उसकी सैलरी दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टाइप रिन्यूएबल और HR रिस्पॉन्सिबल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं। सेव कर दें और इसको स्टेटस रनिंग कर दें। अब इसके बाद हम पेरोल के मॉड्यूल में जाएंगे और इसकी एक सैलरी स्लिप क्रिएट करते हैं। सिंपली ऑल पे स्लिप पे क्रिएट करके न्यू पे स्लिप क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय का नाम बता देते हैं। उसको पीरियड बता दिया और ये देखें उसने उसकी सैलरी लेके आ गए। अभी ये हम अटेंडेंस की बेस पे नहीं कर रहे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर इसको अटेंडेंस की बेस पे भी करेंगे। सिंपली हम इसकी कंप्यूट शीट करवा देंगे और इसके बाद इसकी ड्राफ्ट एंट्री कर देंगे। अब ये इसकी ड्राफ्ट एंट्री क्रिएट हो गई है जिसमें वो उसको सैलरी एक्सपेंस में ले गया और एक्रूड सैलरीज उसने उसकी कर दी है और इसके बाद इसको हम पोस्ट कर देंगे। अब हमारे पास इसकी ये जर्नल एंट्री क्रिएट हो गई है जिसका ये हमारे पास रेफरेंस नंबर आ गया। अब ये पूरा प्रोसेस करने का पर्पस क्या था कि अब हम जाएंगे अपने अकाउंटिंग में और एनालिटिक में एंट्रीज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं जिसमें हमारे पास मेहदी हसन की जो है पर आवर कॉस्ट हमने इसको एलोकेट कर दिया। लेकिन ये अभी तक इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी तक रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। और अगर हम इसको देखना चाहें तो हम अकाउंटिंग में जाके इसको चेक भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और ग्रुप बाय अगर हम अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लें स्मार्ट ट्रैकिंग तो ये देखिए यहाँ पे 350 जो है वो दूसरे एम्प्लॉय की जो है वो कॉस्ट नज़र आ रही है लेकिन जो मेहदी हसन की सैलरी थी वो नज़र नहीं आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल हम वापस आए और यहाँ पे अगर हम देखें और ग्रुप बाय अगर हम इसको एम्प्लॉय कर लें तो ये देखिए 350 अब्बास की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो रही थी लेकिन मेहदी हसन की नहीं हो रही थी। तो अब इसको उस सैलरी जो हमने पे की है उसको इसके साथ अटैच करने का सिंपल तरीका ये है कि हम फिल्टर में जाएंगे
और यहाँ पे आके हम अपनी सारी टाइम शीट्स की लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। इसके बाद चूंकि अब्बास अली की तो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, अगर आप ये देखें तो हम यहाँ पे अब सिंपली हमने सिर्फ मेहदी हसन को रिकॉर्ड करवाना है। तो हम यहाँ पे एक और फिल्टर यूज करेंगे और एम्प्लॉय कंटेन्स मेहदी हसन कर देंगे। अब इन तमाम प्रोजेक्ट्स में मेहदी हसन ने जहाँ जहाँ पे भी काम किया हुआ है उसकी एनालिटिक ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे अब हमारे पास शो हो गई। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट सब कुछ सिलेक्ट करेंगे और किसी भी जगह पे आके हम अपना इसको उसकी सैलरी के साथ अटैच कर देंगे। अब जैसे चूंकि हमने अब सारी ट्रांजेक्शन सेलेक्ट की हुई है तो ये अब हमसे कंफर्म कर रहा है कि क्या आप इन सारी ट्रांजेक्शन्स को इस जनरल एंट्री के अगेंस्ट अटैच करना चाहते हैं। तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं क्योंकि इस एम्प्लॉय ने जितना भी इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है वो अगस्त में काम किया और हमने अगस्त की सैलरी पे की है। अगर डिफरेंट मंथ्स में वो काम कर रहा होगा तो हम डिफरेंट मंथ्स की सैलरी को उसके साथ अटैच कर देंगे। सो मैं उसको कहता हूँ कि ओके। तो अब ये देखें, जितने भी हमने सिलेक्ट किए हुए थे वो उसके साथ उसने इसको अटैच कर दिया है। अब हम अगर ये बाकी भी करना चाहें तो हम सबको हाईलाइट करेंगे और एक ही बार में हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये सब ट्रांजेक्शन्स के साथ इनकी जनरल एंट्री अटैच अटैच हो गई है। ओके। अब इसके बाद अगर हम इसका इम्पैक्ट देखना चाहें तो सिंपली हम प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और यहाँ पे जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखिए अब 1250 इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो कॉस्ट थी वो एलोकेट हो गई दोनों एम्प्लॉइज की। अगर इसी तरह हम किसी और प्रोजेक्ट को भी देख लें, फॉर एग्जांपल अल मुर्शिद में देख लेते हैं तो 900 इस प्रोजेक्ट में आ गई है। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो दोबारा हम अपनी एनालिटिक आइटम में चले जाएंगे और अल मुर्शिद वाले प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो मेहदी हसन ने, इसको हम ग्रुप बाय एम्प्लॉय कर लेते हैं। तो ये देखें 900 का कॉस्ट एलोकेट हुई हुई थी और यही कॉस्ट अब हमें अपने इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि हम एक सैलरी क्रिएट करके उसकी सैलरी को उस प्रोजेक्ट पे एलोकेट कैसे करेंगे। और मैं इस पूरे प्रोसेस को एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम अपनी सारे एम्प्लॉयज़ में जाके अपने सारे एम्प्लॉयज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिस तरह अगर आप देखें
ओके, ये कुछ हमने कस्टमाइजेशन की हुई थी, तो जिसकी वजह से ये रनवे डेट मांग रहा था, क्योंकि उसका स्टेटस हमने रनवे किया हुआ है। तो ये देखिए कि हमने उसका एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया हुआ है। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल देख लें, और इसी के अगेंस्ट हमने उसकी दो सैलरी स्लिप्स भी जनरेट करवाएंगे। तो जब भी हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया होगा, उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि हम पेरोल में जाएंगे, और जिस मंथ की हमने सैलरी स्लिप्स जनरेट करवानी है, हम उसकी, अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ है, तो हम यहाँ पे एक पूरा बैच क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे उसको बता देंगे कि सितंबर की सैलरीज क्रिएट करनी है, नीचे उसका पीरियड देंगे और जनरेट पे स्लिप्स कर देंगे, तो सारे एम्प्लॉयज, जितने एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट उनके अटैच होंगे, उनकी सैलरी स्लिप्स सिंगल गो में बन जाएंगी। लेकिन अगर आपने सिंपली किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है, तो आप ऑल पे स्लिप्स में आके एक एम्प्लॉय की भी पे स्लिप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम इसको, अपनी सैलरीज को स्पेसिफिक रेलेवेंट प्रोजेक्ट के साथ अटैच करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी चेक कर सकते हैं।